आखिर क्यों कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल करके डराना धमकाना इंसल्ट करना जैसा तुच्छ काम ये कंपनियां क्यों कराती हैं? आखिर क्यों? आपने कभी सोचा इतना तुच्छ कार्य कंपनी क्यों कराती है? कब कराती है? आखिर कब? उसकी स्थिति कब आती है कि आपके कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल किया जाता है इन कंपनियों के थर्ड पार्टी एजेंट्स द्वारा? क्यों? आखिर कंपनी है, इतनी बड़ी है, रजिस्टर्ड है, इनके पास आपकी पूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट है, चाहता तो तुरंत केस कर देता, आप दौड़े दौड़े पैसे देते, लेकिन ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती हैं? क्यों केस नहीं करती हैं? कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल कराते हैं जो कि लीगल नहीं है, इनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, लेकिन तब भी कंपनी वाले कॉल कराते हैं, आपको फर्जी फेक नोटिस देते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो इनके जो एजेंट होते हैं वो भी थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं। ये जो जिस नंबर से कॉल करके आपको डराते धमकाते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या कमी है? क्या कारण है? पूरी चीज इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आपका लोन ही खत्म हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा चीज देखिए, पूरी बात समझिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लोन कंपनियां चुराई हुई कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल किस स्थिति में और क्यों करती हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो जब भी आप ईएमआई मिस करते हैं तो 5 स्टेप में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले जब आपकी ईएमआई आने वाली होती है, जैसे 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन बची हुई होती है, जैसे 5 तारीख को पेमेंट होना है, 4 तारीख 3 तारीख 2 ही तारीख से आपके पास एसएमएस कॉल आने लगते हैं कि अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस रखें, आपकी ईएमआई इस दिन कटनी है। वो भी रजिस्टर्ड नंबर से तब आते हैं या तो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल आते हैं, ठीक है? ये एसएमएस मैसेज ठीक होते हैं, एक कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आपकी ईएमआई मिस हो गई 5 तारीख को, मान लीजिए मिस हो गई, उसके बाद ये लोग कंपनियां क्या करते हैं, आपको लीगल नोटिस प्रोवाइड करते हैं। लीगल नोटिस में लिखा गया होता है बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, मुंबई सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, दुनिया भर के एड्रेस में कोर्ट के नाम लिखे गए होते हैं और आपको कहे जाता है कोर्ट में आपको इस दिन पेशी है आपकी। चलिए, वो भी दिया जाता है किसके द्वारा? उस पर लिखा गया रहता है किसी, आप देखे होंगे, किसी कंपनी कह लीजिए या तो कोई संस्था कह लीजिए, उसका नाम दिया गया रहता है। कोर्ट से आ रहा है तो कोर्ट द्वारा पूरा का पूरा चीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो थर्ड पार्टी एडवोकेट द्वारा, थर्ड कंपनी द्वारा, थर्ड संस्था द्वारा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी पता है भाई साहब इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें जितना मिलेगा नहीं उससे ज्यादा चला ही जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कंपनियों का खत्म हो गया, 2 ऑप्शन। ये तो मान लीजिए पहले का है, ये लोन जब पेंडिंग हो जाता है उसके बाद लीगल नोटिस वाला कारनामा चलता है 1-1.5 महीने ज्यादातर। ये नोटिस आपको कैसे कैसे मिलते हैं? हो सकता है प्रिंट आउट करके कोरियर से आ जाता है, या तो हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आ जाए, लिंक आ जाए, ईमेल पे लिंक और पीडीएफ भी आ सकता है, या तो एसएमएस में लिंक आ जाता है। ऐसे ऐसे नोटिसें होती हैं। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में 1-2 दिन लोगों को डर लगता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। भाई एक ही काम बार बार, आदत ही हो जाएगी। जब एक गड्ढे को रोज रोज कूदोगे वही आदत हो जाएगी, यहाँ गड्ढा है चलो कूद जाते हैं, वही चीज यहाँ पे होती है। आगे इसके बाद भी अगर आप नहीं चुकाते हो तो क्या होता है, थर्ड पार्टी एजेंट को लगा दिया जाता है, लो भैया वसूलो, वसूलवाओ पैसे हमारे, तुम्हें कुछ 10% दे देंगे, तुम केवल निकलवाओ पैसे। क्योंकि भैया इसमें ये जो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं आपके साथ गाली गलौज भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बस पैसे इनको निकलवाने हैं, किसी तरह आपसे पैसे निकलवाने हैं। और आप क्लेम भी करोगे तो किस पे करोगे? इनके नाम पे करोगे, कंपनी कह देगी भाई हम इनको जानते ही नहीं है, बात खत्म। थर्ड पार्टी एजेंट को हम जानते ही नहीं है, कौन है कौन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है भैया, निकलवाओगे तो लोगे, नहीं निकलवाओगे तो तुम कौन हम कौन, बात खत्म। इसके बाद भी अगर नहीं पे करते हो तो उसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा आ जाता है कि कॉल टू कांटेक्ट लिस्ट। क्योंकि इतने सारे 3 प्रयास करने के बाद यदि आप नहीं चुकाते हो तो कंपनियों को लगने लगता है कि अब मेरा पैसा डूब गया, अब मिलने वाला 9 के बराबर है, यानी अब मिलना मुश्किल हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं, अब जितना इलीगल प्रोसेस, लीगल नहीं इलीगल, फर्जी प्रोसेस जितना भी है
धोखाधड़ी कह लीजिए, वो सब के सब तरीके अपना लिए जाते हैं। जब इनको लगने लगता है कि अब सामने वाला देगा नहीं और हम कुछ कर भी नहीं सकते, अगर करेंगे तो उल्टा हम ही को फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए लीगल कार्य कम, इलीगल कार्य ज्यादा करते हैं। और आपके कांटेक्ट लिस्ट पर इन थर्ड पार्टी एजेंटों द्वारा कॉल कराते हैं। जैसा कि मैंने दिया ना, थर्ड पार्टी एजेंट द्वारा कॉल कराया जाता है किस पे? आपके कांटेक्ट लिस्ट पर। एक कांटेक्ट लिस्ट कब ली जाती है? जब आप लोन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसमें टिक 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 अलाउ करते हैं, उसी में से कांटेक्ट लिस्ट रख लिया जाता है। वो लोग सोच के रखते हैं यदि आप नहीं दोगे तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, धमकाएंगे, डराएंगे, लीगल नोटिस करेंगे, वो भी वो बैठ गया है कि भैया नहीं है पैसे, क्या करें? तो इसीलिए ये लोग रख लेते हैं, एडवांस सोच के रखते हैं कि सामने वाला नहीं देगा तो हम करेंगे क्या। इसीलिए कांटेक्ट लिस्ट रख के जब इनको लगने लगता है कि अब मेरा पैसा डूब गया, अब नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या करें? इनके रिश्तेदारों से बोलें जिससे कि इनकी इंसल्ट हो और ये चुकाएं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे दूं, मैंने आपको 10 रुपए दिए 2 दिन के लिए, फिर आपने नहीं दिए, मैं अगले दिन आपसे मिलूंगा, कहूंगा कि भाई मेरा पैसा 10 रुपए दे दो, आप कहोगे नहीं है, आज कल करोगे, फिर मैं क्या करूंगा? आपको जब मैंने 10 रुपए दिए, आसपास कोई होगा, आपका मित्र होगा या जो भी हो, मैं उनसे कहूंगा कि भाई इससे मेरा 10 रुपए मंगवा दो, ये लिया है, दे नहीं रहा है, फिर भी आप नहीं दिए, जो रेफरेंस होता है मतलब आसपास का फ्रेंड हो गया, फिर भी नहीं दिए, तब मैं क्या करूंगा? भाई लगता है मेरा पैसा डूब रहा है, तब मैं पूरा आपके गांव में या मोहल्ले में हल्ला करूंगा, क्या इसने मेरा पैसा लिया है, नहीं दे रहा है, लिया है, नहीं दे रहा है। इंसल्ट होगी थोड़ी सी, क्योंकि आसपास के लोग भी कहेंगे ये पैसा लिया है, दे दो जी, दे दो, फिर भी नहीं दे रहे हो, तब मैं क्या करूंगा? जितने भी आपके रिश्तेदार जो हमारे संपर्क में होंगे, मैं उनसे कहूंगा, या तो जो आसपास में गुंडे टाइप होंगे जिनसे आप डरते हो, उनसे कहेंगे भाई ये पैसे लिए हैं, कुछ तो निकलवा दो, 10 रुपए है, 8 ही रुपए निकलवा दो, 5 तुम ले लेना, बाकी 3 रुपए हमें दे देना, क्योंकि हमारे बस का नहीं है, मैं इससे निकाल ही नहीं सकता पैसे, इससे मेरे द्वारा पैसे नहीं निकालना संभव है, यानी मैं निकाल ही नहीं सकता इससे पैसे, अब तुम ही कुछ करो। तो वही चीज होती है थर्ड पार्टी एजेंट का, समझ गए ना? तो कंपनियां जब ये मान लेती हैं कि अब पैसा मिलने वाला, निकलने वाला नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं? कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल कराते हैं, इंसल्ट कराते हैं। फिर भी क्या है, फिर भी नहीं है पैसे, तो भैया कॉल कराने से क्या होगा? आप ये थोड़ी ना कह रहे हो कि भाई हम नहीं देंगे, जब पैसे होंगे हम इंटरेस्ट के साथ दे देंगे, तो भाई वो भी करे क्या? कोर्ट में जाएगा, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपको जेल में थोड़ी ना डाल दिया जाएगा, आपने क्राइम थोड़ी ना किया है। आप कहोगे हमें समय चाहिए, भाई जब होंगे हम दे देंगे। अब ये थोड़ी ना लिखित थोड़ी ना है कि हमारा बिजनेस है, चल रहा है, पैसे हो जाएंगे दे देंगे, हाँ कितने टाइम में दोगे? भाई जब हो जाएगा दे देंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उल्टा इन्हीं को सुनना पड़ेगा, भाई साहब आपने किस बेसिस पे दिया, क्या आपने इनका रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड देखा, इनके पास इनकम का स्रोत देखा? तो ज्यादातर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इनको ही उल्टा फाइन भरना पड़ जाएगा, हो सकता है कि आपका लोन ही माफ हो जाए अगर ये प्रोसेस कोर्ट में चला गया। तो वहां पे ज्यादातर सेटलमेंट ही होगा। भाई आप मिनिमम बताइए कितने में काम हो जाएगा। आपने 5,000 के लोन में 4500 अकाउंट में दिए हैं, तो आप चार्जेस पे चार्जेस तो लगा नहीं पाओगे, कहा जाएगा भाई गरीब आदमी है नहीं दे पाएगा, जेल तो होगी नहीं। वहां पे यही रास्ता दिखाया जाएगा कि मिनिमम में कितने में सेटल हो जाए, इसीलिए बेचारे सब जाते नहीं है, इसीलिए नहीं जाते हैं सब। अब वो मिनिमम अमाउंट जो पार्टी है यानी जो लोन लेने वाला है वो कितने दिन में देने को कहेगा, ये भी नहीं पता है किसी को। इसलिए भाई साहब लोग समझते हैं कि क्या होगा, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एडवोकेट को हायर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट से कॉल कराते हैं, जिसकी आप कंप्लेन भी करो तो कुछ ना होने वाला, कांटेक्ट लिस्ट पर थर्ड पार्टी एजेंट द्वारा कॉल कराते हैं कि कह देंगे कि हम जानते ही नहीं है, ये सब बकवास है, फेक है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। ये कब होता है? तो जब इनको लगता है कि आप नहीं चुका पाओगे और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, उसके बाद भी नहीं चुका है तो या तो रिटेन ऑफ लिख दिया जाता है, या तो आपकी डेटा जो आपकी लोन हिस्ट्री है
वो थर्ड पार्टी कंपनी कह लीजिए या तो थर्ड पार्टी एजेंट को बेच दिया जाता है कि भाई आप इतने में ले लो, 5,000 का लोन है, 2,000 में ले लो, 2,000 में आप ले लो, वसूलवा लेना, 5,000 वसूलो या 10,000 वसूलो, जितना मन करे उतना वसूल लेना, 5,000 हमें, 5,000 का लोन है, 2,000 बस दे दो। या तो ऐसे भी सेल कर देते हैं, जब आप लोन निकलवा लेना तो हमारा दे देना, ये लो आपको डेटा मैं देता हूं जितने लोगों ने हमसे लोन लिया है, ठीक है ना। उसके बाद से यही होता है कि आपकी डेटा सेल कर दी गई, थर्ड पार्टी वाले आपके साथ गाली गलौज करते हैं। ये थर्ड पार्टी वालों से कुछ बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको आपके किसी भी परेशानी से कोई मतलब नहीं होता है। इनको बस पैसे चाहिए, पेमेंट चाहिए। आप क्या हो, जी रहे हो, भूखे मर रहे हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं। बस हाँ ठीक है ठीक है, आप पे कीजिए, कुछ भी हो पे कीजिए, कैसे भी कीजिए पे कीजिए, जहां से मन करे लाइए पे कीजिए। इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से सीधे कह दीजिए भाई चक्कर पकड़ मत करो, तुम्हारा जो काम है कॉल कर लिए, जब मेरे पास होगा मैं उचित टाइम देखकर पेमेंट कर दूंगा, फुल पेमेंट। आज करूं, कल करूं, 2 साल बाद ही करूं, मैं पूरा का पूरा एक एक पैसा कर दूंगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि कॉल करके, तुम्हारे द्वारा कॉल करने, तुम्हारे द्वारा डराए जाने पर मैं करूंगा, तो ये बात लिख लो, तुमने अब कॉल कर दिया, अब भूल जाओ, मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कहेंगे सब आपके नाम पे अब हम लीगल नोटिस तैयार करवा रहे हैं, आप जाओगे जेल। तो पूछ लीजिएगा भाई साहब कितने दिन में लीगल नोटिस आएगा, कहीं से 2 दिन में, 4 दिन में, कहिएगा ठीक है भाई, जैसे इतना 2 दिन और 4 दिन और, पैसे तो है नहीं। अब इसके लिए इन एजेंटों से लड़ाई झगड़े के लिए या इनकी कॉल को रोकने के लिए आपको पैसे कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे डकैत बैठे हैं जो कहेंगे कि हमसे बात कीजिए, इतना रुपए दीजिए, हम बताएंगे कैसे इनके कॉल को ब्लॉक करें। तो भाई साहब आप डूबे हुए हो, डूबे हुए को लूटना बहुत ही बेकार होता है। आपके पास पैसे नहीं है, नहीं है, आज नहीं है कल होगा, 3 से 2 दिन के लिए कहें सब कि 2 दिन में आपके नाम पे लीगल नोटिस तैयार हो जाएगा, FIR हो जाएगा, ठीक है 2 दिन इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ही पे करेंगे। कहेंगे सब हम 4 लोग गाड़ी से आएंगे, 6 लोग गाड़ी से आएंगे और आपको उठा के थाने में ले जाएंगे। कहिए ठीक है, कितने दिन में, 4 दिन में, ठीक है सर ठीक है, 4 दिन हम वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल नोटिस में लिखा गया रहता है ना कि आपको फला फला तारीख को, 23 मार्च को या 24 मार्च को आपकी कोर्ट में पेशी है, नहीं गए या नहीं चुकाए तो ये होगा वो होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा आप अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिएगा कि आपको कुछ होगा। क्राइम तो है नहीं लोन नहीं चुका पाना, आपने चोरी या धोखाधड़ी तो किया नहीं है। आप उस 23 मार्च या जो भी डेट लिखा गया है उसका इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर पैसे हो जाते हैं तो पे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो परेशान क्यों होंगे, परेशान होंगे तो और परेशानी में जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे सब बात करते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो आप जो भी उनके द्वारा डेट दिया जाए धमकी भरा, उसका इंतजार कीजिए, उनकी बातों में मत आइए। ज्यादा कॉल करके परेशान करते हैं तो भाई साहब आपका फोन है, कंपनी के हजारों कॉल आते हैं, सब लोग 2-2 सिम यूज तो करते हैं, सबको पता है, दोनों में रिचार्ज तो नहीं है भाई। कंपनी का भी फोन आता है कि भाई रिचार्ज करा लीजिए, उस कॉल से डिस्टर्ब होते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। वैसे मान लीजिए बाबू साहब लोग कंपनी से कॉल कर रहे हैं रिचार्ज कराने के लिए, बस उठा लीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं, ऐसे रिसीव किया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है। 2-4 बार देखेगा कि सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है कॉल करने का, क्योंकि इन लोग को डेटा दे दिया जाता है आपको 200 लोग को कॉल करना है, या जितने लोगों से कॉल करके आप पेमेंट निकलवाओगे उतने लोगों का कमीशन आपको मिलेगा। भाई साहब इनकी कॉल से कभी परेशान मत होइए, बात करोगे बातों में उलझाएंगे, सब गाली गलौज होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग तो चाहते हैं कि आप इनके साथ गाली गलौज करो और आपका दिमाग डिस्टर्ब हो और उसके बाद उठपटांग कार्य करो, इनके द्वारा फर्जी लिंक पे पेमेंट कर दो। भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। इन एजेंटों से दूर रहिए, बच के रहिए, जितना इग्नोर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
बात रही, आप में से कुछ लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि मेरे वहां एजेंट आते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, घर आपका है, मोहल्ला आपका है, जो कि आपको हजारों बार मैं बता चुका हूं कि आपके घर पे आके कोई पैसे के लिए धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता। दुनिया भर के तमाम चीजें आपको पता है, फिर भी पता नहीं क्यों आप इन लोगों से डर जाते हो। आप उनसे डीआरए का सर्टिफिकेट मांग लो, कह दो कंपनी जो लेटर दिया हुआ है कि आप विजिटिंग लेटर, वो लेटर दिखा दो, अपना डीआरए सर्टिफिकेट दिखा दो, आधार कार्ड आईडी सब दिखाओ, दिखा देगा। उसके बाद कह दीजिए, अगर दिखाता है तो कहिए ठीक है, मैं जब होगा पेमेंट कर दूंगा, तुमसे मेरा कोई संपर्क नहीं है। तुम इस कंपनी के अगर एजेंट हो, इसी कंपनी के एजेंट हो, तो कितने समय से इस कंपनी को ज्वाइन किए हो, कार्य कर रहे हो, इस कंपनी का आईडी कार्ड दिखा दो, देखिएगा तुरंत भाग जाएगा। 99% केस में भाग जाएगा। कुछ गुंडे टाइप के होते हैं, जिसका देखिएगा शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है, दिमाग गोबर होता है, 10,000 5,000 के लिए ये सब लड़ने चले आते हैं। ये नहीं सोचते हैं सब कि जो हमारा बल है वो दूसरे के लिए, हम अपने बल को क्यों बर्बाद करें। बुद्धि लगाओ, पैसे कमाओ, तो ये सब बल लगाते हैं वो भी दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो 1% केस में ये सब ऐसे बात करेंगे सब, मतलब जैसे इनके बाप की कंपनी है, इनके बाप का पैसा है, ऐसे बात करेंगे सब। तो भाई साहब उनका हिसाब वहीं पे कर दीजिएगा, क्योंकि पैसे के लिए किसी को धमका या डरा नहीं सकते हैं। हिसाब कीजिएगा, ये जो डरा धमका रहा है उसका वीडियो बना लीजिएगा और पुलिस को बुला के इसको हवाले कर दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात कर रहा है और पैसे हमसे कैश में मांग रहा है, क्योंकि घर तो आपका है। ये बिना, समझ लीजिए, अपने बल पे आया है, कंपनी के बल पे, कंपनी के पावर पे नहीं आया है। ये अपने बल का प्रयोग करके आपके दरवाजे पर पैसे की वसूली के लिए आया है। इसके लिए अगर पुलिस में कंप्लेन हो जाता है, भाई साहब की नौकरी जाएगी, इनको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो 500,000 के चक्कर में इनको 10,000 देना पड़ जाएगा। दोबारा किसी के घर एजेंट भाई साहब नहीं जाएंगे। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इन लोग को साहब, इतना बड़ा साहब समझ लेते हैं कि अब क्या ही बताएं। भाई साहब जब कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल आ गया तो समझ लीजिए उस सामने वाली कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। अब वो मान चुकी है कि आप लोन नहीं चुका पाओगे और ना ही कंपनी आपसे पैसे निकलवा पाएगी, तभी ये इतना गलत काम कंपनी वाले करते हैं कि कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करें, समझ लीजिए। तो जिस दिन कॉल आ गया आपके कांटेक्ट लिस्ट पर, सोच लीजिए आपका लोन माफ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं। ये थर्ड पार्टी वाले आपको ऑफर देते हैं कि भाई साहब 5,000 है, 3,000 में सेटल कर लो, तो ऐसी फर्जी चीजों में आप फंसिएगा मत। वहां 3,000 दे दोगे, आपके लोन में सिविल में रिपोर्ट भी नहीं होगा, वो 3,000 डूब जाएगा, ठीक है ना। तो सेटलमेंट वालों से भी बच के रहिएगा। आगे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। धन्यवाद।